Hello everyone, welcome back to my channel EMH by KD. And today we are going to discuss our new topic, the alphabets, the real beginning of the language. तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने इस टॉपिक यानी कि पुराने टॉपिक डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश इंग्लिश एंड द अमेरिकन इंग्लिश पे थोड़ी सी चर्चा करते हुए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। तो मैं ये चर्चा इस टॉपिक पे इसलिए करना चाह रही हूँ कि ताकि जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के डिफरेंसेस समझाए थे कि ये डिफरेंसेस प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और वोकैबुलरी की वजह से हैं, वो डिफरेंसेस को थोड़ा और क्लैरिफाई करना है और ये बताना है आजकल वर्ल्ड वाइड कौन सी लैंग्वेज ट्रेंडी है। तो चलिए मैं आपको आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा करती हूँ, अपने नए टॉपिक की तरफ लेके चलती हूँ। लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों एक ही लैंग्वेज के दो स्टाइल्स हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। British English carries a rich literary history. It is formal, elegant, and follows grammar with precision. It is a version found in classic literature, Shakespeare plays, and all British schools. On the other hand, American English is more simplified and practical. Spelling भी easy है, pronunciation भी direct है, और communication में यूज ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकन इंग्लिश आजकल ट्रेंड में है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, मूवीज, ग्लोबल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आजकल क्या ट्रेंड में है, नेटफ्लिक्स सीरीज, यूट्यूब, और तो और आजकल एप्पल सबसे फेमस है। इसके अलावा जो हमारी साइट्स हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे ऐसे जो कुछ भी चीज़ें हैं आजकल जो इंटरनेट पे हैं, ये सब के सब अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस अमेरिकन इंग्लिश इज इन ट्रेंड वर्ल्ड वाइड नाउअडेज। देखा जाए तो ब्रिटिश इंग्लिश गिव्स रूल्स एंड रूट्स एंड अमेरिकन इंग्लिश गिव्स रीच एंड रिदम, but both are important in their own way. So now we have understood how English is differ across different countries only because of its two styles. But the truth is language का main goal communication है, competition नहीं। चाहे आप color COLOUR use करो, चाहे COLOR use करो, but the main goal is simple, that you should express your feelings in a more clear and confident way. And let's step into the foundation of English, the part that never changes anywhere in the world, A to Z or A to Z. Let's start. As you all know, every language in the world starts with letters. आप सभी को पता होगा कि हर एक भाषा अक्षरों से शुरू होती है, क्योंकि ये जो अक्षर होते तो छोटे छोटे सिंबल हैं, बट ये अपनी पूरी लैंग्वेज को मीनिंग देते हैं। अगर आप लोगों को अपने अक्षरों की ही पहचाननी है तो आप अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाओगे, नहीं बोल पाओगे उसको, नहीं आप उसको लिख पाओगे, ना ही उनको आपको सुन के अच्छे से पता चलेगा कि क्या कोई बोल रहा है और क्या समझना चाहिए, इसका क्या जवाब देना चाहिए। किसी भी रिटन एग्जाम में, किसी भी रिटन आर्टिकल में आप उसको अच्छे से लिख नहीं सकते। तो चलिए हम अपने अल्फ़ाबेट्स के बारे में थोड़ी जानकारी लें। जैसे कि आजकल आप लोग सुनते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ये अल्फ़ाबेट सॉन्ग सुनते हैं। कैसे होते हैं? ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUV WX Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? तो ये सॉन्ग आजकल बहुत फेमस है बच्चों में। हाँ जी, यही है हमारी अल्फाबेट्स, A to Z या A to Z। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अमेरिकन इंग्लिश आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। दैट्स वाई जो आजकल ये सॉन्ग्स भी बन रहे हैं उसमें भी Z यूज हो रहा है।
तो whatever, चाहे Z है चाहे Z है तो एक ही बात है, तो एक ही लैंग्वेज के दो स्टाइल्स। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी इंग्लिश है इसमें 26 अल्फाबेट्स हैं और ये अल्फाबेट्स को सिंगल सिंगल अगर देखा जाए तो इनको लेटर्स बोलते हैं। एक अल्फाबेट यानी कि एक लेटर। तो अल्फाबेट्स हैं 26 अल्फाबेट्स, ये टू फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, एक अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो ये जो 26 लेटर्स हैं ये टू फॉर्म्स में हैं। फॉर्म्स कैसे? जो 21 लेटर्स हैं वो कंसोनेंट्स हैं और बाकी के जो बचे 5 लेटर्स हैं वो वावल्स हैं। अब ये कंसोनेंट्स और वावल्स ये क्या चीज? लेट्स डिस्कस। Alphabets are divided into two parts, vowels and consonants. A, E, I, O, U. These 5 are the vowels. The rest B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ये सारे के सारे हमारे कंसोनेंट्स हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि विदाउट अल्फाबेट्स हम ना किसी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, ना उसको पढ़ सकते हैं और ना ही हम अपनी स्पीकिंग अच्छे से दे सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके अल्फाबेट्स को अच्छे से दिमाग में बिठाना होगा, उनको अपने टिप्स में लाना होगा। किसी भी वर्ड को बनाने के लिए कम से कम एक वावल तो चाहिए ही चाहिए। आप किसी छोटे से वर्ड में भी देख लीजिए, जैसे कि इट में एक कंसोनेंट है तो एक वावल है। बिना किसी वावल के हम किसी भी वर्ड को साउंड नहीं दे सकते और बिना किसी कंसोनेंट के हम किसी भी वर्ड को पहचान नहीं दे सकते। वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे मिलकर बनाते हैं वर्ड्स और वर्ड्स जब एक से ज्यादा वर्ड्स इकट्ठे मिलकर बनते हैं तो वो बनते हैं सेंटेंसेस। तो अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेंटेंसेस जो होते हैं हम यूज करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि हम अपने विचार, हम अपनी बातें, हम अपनी फीलिंग्स अपने सेंटेंसेस के थ्रू शेयर करते हैं। मेन बात ये हुई जैसे कि घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, वैसे ही किसी लैंग्वेज को बनाने के लिए अल्फाबेट्स की जरूरत होती है। अल्फाबेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। तो चलिए अब क्विक रिकैप लेते हैं। A quick recap of this video is alphabets are the building blocks of the language and these are the foundation of our communication. And among these 26 letters there are 5 vowels and 21 consonants. तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और in the next video we will continue how these alphabets join to make words and these words join to make sentences and so on. We will continue with our grammar part. Till then, keep practicing from A to Z or A to Z, whichever you like. And always remember, every big word starts with a small letter. And happiness starts from a little smile. तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को आज यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ with a new smile. Keep smiling.